सर देखिए, कोरोना टाइम के अंदर जिस तरह के हालात पैदा हुए, स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से जब चरमरा गई थी, स्वास्थ्य कर्मचारियों की आवश्यकता थी, तब ऐसे वक्त में इन लोगों को हायर किया गया। अब जब वो पीक निकल गया, तो पीक निकलने के बाद सरकार ने जिस तरह की यूज एंड थ्रो की नीति अपनाई, ये अत्यंत अमानवीय है। और ये एक सोचने का विषय भी है कि क्या सरकार की इसी प्रकार की नीतियां होंगी? क्या सरकार इसी को जन सामान्य की नीति बताती है? क्या यही सरकार ये कहती है कि ये जन सामान्य के लिए काम कर रही है? वो लोग जिन्होंने जब जीवन और मृत्यु के खेल के अंदर तमाम लोग अपने घर के अंदर बैठकर अपनी जान को बचा रहे थे, उस वक्त ये लोग सड़क पर खड़े होकर अस्पतालों के अंदर दिन रात मेहनत कर लोगों की जान बचा रहे थे। जिस वक्त उन मरीजों को कोई हाथ लगाने को तैयार नहीं था, उनके घर वाले तक उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, तब ऐसे वक्त में इन लोगों ने सेवाएं दी। और उसका आज ये अंजाम दिया गया कि इनको जो है ये कहकर कि भाई आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। अरे इनको आप कहीं एडजस्ट करते, आप इनको कहीं ना कहीं इनका समाधान करते। क्या ये नहीं है कि सरकार के आउटसोर्स के तहत बाकी दूसरे लोग नहीं रखे गए, सब कुछ किया गया। मगर जिस तरह से यूज एंड थ्रो की नीति अपनाकर इस सरकार ने ये दिखाया, ये बताया कि कर्मचारियों के साथ उनका क्या नीति है, स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति उनकी क्या नीति है, ये ना केवल हमारे लिए, ये आम जन के लिए भी एक सोचने का विषय होगा कि सरकार का कहने का नजरिया कुछ और है, दिखाने का नजरिया कुछ और है, लेकिन वास्तविक रूप से उसका नजरिया कुछ और है। ऐसी गवर्नमेंट है, ऐसी गवर्नमेंट हमें नहीं चाहिए। सवाल है आपसे, संबित पात्रा आप कह रहे हैं बीजेपी के जो एमबीबीएस डॉक्टर भी हैं, कहते हैं कि मोदी जी का वही विरोध कर रहा है जो आतंकवादी है। ये बैठा हुआ है। नहीं, मोदी का विरोध, यहाँ सरकार की नीति की बात है। मोदी जो कर रहे हैं वो सरकार की नीति के तहत बात कर रहे हैं ना। अगर सरकार की नीति जन के खिलाफ होगी तो जन विरोध करेगा। सरकार की नीति गलत होगी तो उस नीति को गलत कहेगा और इसका फैसला भी करेगा। आप लोगों के ऊपर तो फूल बरसाया गया था, एक समय था, तो आप लोग क्यों निकाला जा रहा है? यही तो एक सवाल है। यही एक सवाल है कि जहां मैंने कहा ना, जैसा मैंने कहा कि जिस वक्त इस देश के अंदर जान, जिंदगी और मौत को लेकर अफरा तफरी मची हुई थी, जिस वक्त कोरोना के पेशेंट को कोई हाथ लगाने को तैयार नहीं था, उसका परिवार भी उसको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं था, ऐसे वक्त में इन लोगों ने काम किया, तब उस वक्त तो इनके ऊपर फूल बरसाए गए। तो आखिर ऐसा क्या कारण हुआ कि जो इनको निकालना पड़ा? ये केवल सरकार की नीति और उस नीति उसका आईना है ये कि किस तरह से वो जनता के सामने दिखाती कुछ और है, लेकिन वास्तविक रूप से उसका चेहरा कुछ और है। तो आप लोग मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर कोई सवाल खड़ा होता है। ये तो सबके सामने नजर आ तो गया कि जिस कोरोना वॉरियर के आपने उनको स्वर्ग का वो कहा, भगवान कहा, जिन्होंने धरती का भगवान कहा, आज वो धरती का भगवान सड़क के ऊपर बैठकर अपने पेट के लिए भीख मांग रहा है। तो ये सबका साथ सबका विकास आपको नजर आता होगा। सर आगे आंदोलन, अगर सरकार अब इसी तरह का अपना रुख कायम रखती है तो आंदोलन इससे ज्यादा और तेज होगा। क्या मोदी जी आप जैसे गरीब वर्करों का ध्यान नहीं दे रही है क्या? मेरा भी यही सवाल है कि अगर सरकार ये जन की सरकार है तो फिर ये लोग वो कोरोना वॉरियर जिन्होंने जिंदगी और मौत के बीच में काम किया, जो दीवार बनकर लोगों के उसके मौत और जिंदगी के बीच में खड़े रहे, वो आज सड़क पर क्यों बैठे हैं? भारत सरकार को सोचना चाहिए। भारत सरकार के लिए इन बच्चों ने कोरोना के समय में एक पहाड़ चट्टान बन के लड़े थे लोग, और एक योद्धा के साथ लड़ाई लड़ी। हमारे लिए थाली बरसाई गई, फूल बरसाए गए, फूलों से फूल बरसाए गए। आज हमारे लिए हमको बाहर कर दिया गया। क्यों किया भाई? क्या कारण है? इनको रोजगार दो। जो हार मान लिए हो उनको एक उम्मीद जगाने के लिए भी होती है। तो मुझे लगता है कि आज जब छटनी दिल्ली में ही नहीं, हम भारत सरकार के तमाम स्वास्थ्य कर्मचारी मिलकर इन बच्चों का साथ देंगे, इनके कंधे से कंधा मिलकर इनकी लड़ाई लड़ेंगे और आगे आंदोलन को बढ़ाएंगे। छटनी हो रही है हमारे लगभग 54,000 कर्मचारी है टोटल पूरी दिल्ली में भारत सरकार के। 54,000 कर्मचारी इन बच्चों के साथ खड़े होंगे और इनके साथ लड़के मिलकर लड़ेंगे। देश भर में तमाम हुए कोविड योद्धाओं की जिनकी छटनी हुई है, आप लोग सरकार की नीति खराब है। सरकार की नीति अच्छी तो बच्चों को थोड़ी लिगाड़ा जाता। सरकार की नीति खराब है। सरकार की नीति अच्छी होती है तो बाहर थोड़ी आते। सरकार की नीति के खिलाफ तो लड़ाई है।
जजमेंट आने के बावजूद भी लोगों को नहीं लिया जा रहा है। ये चीज सरकार का हम संघर्ष करेंगे, हड़ताल पे जाएंगे, अभी हम दिल्ली के रोड जाम करेंगे। कि भाई दिल्ली शहर है जी, ऐसा हो सकता है दिल्ली भारत सरकार के पास फंड ना हो। सरकार की नीति खराब है। हेल्थ मिनिस्ट्री की, हेल्थ सेक्रेटरी की, हेल्थ डीजी की, हेल्थ सेक्रेटरी की, एमएस की, डीजी डीडीए की, इनकी नीति खराब है। सेवा के लिए बच्चों को रखा गया था, इन्होंने सेवा नहीं की थी, क्यों निकाला गया इनको बाहर? किसी ने निकाला गया बताइए? मैं प्रशासन से पूछ रहा हूँ, किसी ने निकाला गया? इनको निकाले करीब 2 महीने हो गए लगभग। व्यवहार ठीक नहीं सरकार का। इनको ड्यूटी भी लिया जा रहा, इनको जो भारत सरकार का एक रूल है कि परमानेंट कर्मचारी का जो वेतन का बेसिक पे का बनता है उस आधार पर रखा जाए, क्यों निकाला जाए? इनको परमानेंट किया जाए। अधिकार है, मजदूर का अधिकार है तो दिया जाए उसको अधिकार। मलबा उठाने के लिए वो लोग आप थे जो उनके बीच में गए थे। अरे पैसा नहीं है रोटी खाने के लिए इनके पास, बेचारे धूप में खड़े बाहर खड़े हैं, ऑफिसरों के सामने भीख मांग रहे हैं, हमें रोजगार दो। और क्या कर सकते हैं? लेबर कमीशन तो गूंगा मेरा है, स्वास्थ्य कर्मचारियों को लेकर के सरकार उसको ना दिखता है ना सुनता है। उसको सुनता दिखता तो यहाँ आवश्यकता थोड़ी थी। सरकार को फूल वापस